जय जय श्री शंकर भगवान की विदेहराज। आज हृदय गदगद हो गया। आपके दर्श पाकर के स्वीकार करें हमारा स्वागत, स्वीकारें हमारा अभिनंदन। बार का शुभागमन और ये आज का मधुर मिलन, ये खिल उठी कली कली, महक उठी गली गली, आप जो हया गए, ये तार झल झना गए और लगे रहा है आज धरणी और गगन कहे मिले बार का शुभागमन। आपका मिथिला में स्वागत है, आपका अभिनंदन है। क्यों नहीं विदेहराज, मिथिला में हमारा आगमन हुआ और आपने आगे बढ़कर हमारा सम्मान कर रहे हैं, हमारा स्वागत कर रहे हैं। विचार कर रहा हूं कि आज हमारा सत्कार कर कौन रहे हैं। इस संसार में जिसने जनक जैसे नाम को अपने जीवन में धारण किया है, विचार करता हूं तो जनक कोई नाम नहीं है, जनक कोई नाम नहीं, जनक एक पद है जो आपने अपने निज कर्मों के माध्यम से अर्जित किया है। प्रश्न हुआ इस संसार में जनक कौन, तो जो एक अच्छा पिता कहलाने के योग्य हो वो है जनक, जो एक अच्छा राजा कहलाने के योग्य हो वो है जनक, जो संसार का सम्मान करे वो है जनक। श्रीध्वज, तुमने अपने जीवन में 8 अंगों पर विजय प्राप्त की है, 8 योगों पर विजय प्राप्त की है। यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार योग ध्यान धारणा समाधि जैसे 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले श्रीध्वज, इस संसार में 8 योग होते हैं। 8 का पहला होता है यम। यम के 5 भाग होते हैं, जिसमें सबसे पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होता, ब्रह्मचर्य कई प्रकार से नष्ट होता है। जैसे कि ब्रह्मचर्य बोलने से भी नष्ट होता है, ब्रह्मचर्य देखने से भी नष्ट होता है, ब्रह्मचर्य सुनने से भी नष्ट होता है और ब्रह्मचर्य स्पर्श से भी नष्ट होता है। ऐसी कठिन साधना से आपने अपने जीवन को अलंकृत किया है। फिर विचार आपके शब्दों की ओर पहुंचा। इस संसार में राजन बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन सही समय पर बोलना, किस समय पर क्या बोलना चाहिए ये व्यक्ति को बोध नहीं होता। इसी कारण व्यक्ति समाज में अपयश का भागीदार बन जाया करता है। आज हमारा तुम्हारे शब्दों को सुनकर ये हमारा हृदय कह रहा है श्रीध्वज कि मधुरता यदि कंठ में ना होती, मधुरता यदि कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता। मधुरता यदि कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता और वेदना यदि हृदय में ना होती तो हृदय पाषाण बन गया होता। वासना यदि प्रेम में ना होती, इस संसार में बहुत से लोग प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम केवल स्वार्थ का है। अरे सच्चा स्नेह, सच्चा प्रेम तो वो है जहां पर कोई स्वार्थ ही ना हो। यहां तक कि हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमें प्रेम करे, ये चाह तक भी ना हो, वो सच्चा प्रेम कहलाता है। केवल हम चाहें। वासना यदि प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान बन गया होता और याचना यदि भक्त में ना होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। राजन, हमारे आगमन पर तुमने सत्कार किया है। विचार कर रहा हूं, संसार में बहुत से लोग मिलते हैं, बहुत से लोग नहीं मिल पाते, लेकिन किसको मिलना चाहिए, किसको कहां पर जाना चाहिए, तो ये विशेष है। व्यक्ति को जाना कहां चाहिए
और कहां नहीं जाना चाहिए। व्यक्ति को उसी स्थान पर जाना चाहिए जहां पर व्यक्ति का सत्कार कुछ इस प्रकार से हो, जैसे आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तो तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन वर्षे नेह। वहां पर नहीं जाना चाहिए। आपका आतिथ्य हृदय से स्वीकार है राजन। जाओ, कन्या का विवाह कर रहे हो, धर्म का कार्य कर रहे हो, हम तुम्हारी मिथिला में केवल सहयोग की भावना को लेकर आए हैं। जाओ, अन्य कार्यों को देखें। और हमारे भाई प्रवेश राजपूत जी, इनकी ओर से 51 मुद्राएं दशानंद जी और 51 मुद्राएं बाणासुर जी के लिए उन्होंने भेंट की। बहुत बहुत सेवक महाराज, जाओ, राजा जनक से कह दो जाके कि रावण का आगमन हुआ है। जो आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, कंचन नगरी के सम्राट दशानंद जी का मिथिला में आगमन हुआ है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कहा सेवक? कंचन नगरी के सम्राट दशानंद जी का आज एकानन में है ना आगमन हुआ है। ओह, सर्वप्रथम उनसे मिलना चाहिए। चलो चलें, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ओह, कंचन नगरी के सम्राट, पुलस्त कुल के भूषण, मां केकसी के दुलारे लंकेश जी, जय श्री शंकर भगवान की। जय शंकर की, जय प्लयंकर की, जय नीलकंठ की, जय मृत्युंजय की, जय शेष की, जय विशेष की, जय शुक्र की, जय दुक्कर की, जय जय श्री महाकाल की। आज हृदय गदगद हो गया आपके दर्शन पाकर के। स्वीकार करें हमारा स्वागत, अवश्य स्वीकारें हमारा अभिनंदन। आपका मिथिला में स्वागत है। आज आपका अभिनंदन है, स्वागत है। लंकेश तुम्हारा अभिनंदन, लंकेश तुम्हारा अभिनंदन। हे लंकापति दशमुख महान, हो वेद शास्त्र के ज्ञानवान, हे ब्रह्म श्रेष्ठ विश्वानंदन, करता विदेशत शत बंदन, लंकेश तुम्हारा अभिनंदन, लंकेश तुम्हारा अभिनंदन। आपका मिथिला में स्वागत है, अभिनंदन है। मुझसे अधिक मीठे हो तुम, मुझसे अधिक मीठे हो तुम, सस्से अधिक शीतल हो तुम, अतिथि के सत्कार की अनुपम कला सीखे हो तुम। योगीराज शिरध्वज, तुम्हारे द्वारा सम्मान किया गया, ये हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जैसा व्यक्तित्व जहां पर पहुंच जाए वहां शुभ कार्य नहीं होता है। फिर भी तुम्हारे द्वारा सम्मान किया गया, सत्कार किया गया, आदर किया गया, तुमने महानता का परिचय दिया योगीराज शिरध्वज, और गीत गाकर तुमने सम्मान किया। बहुत अच्छा लगा गीत, तुम्हारी मधुरम वाणी। जनक, तुम्हारी मधुरम वाणी सुरभित मंद समीर बन गई। स्वात नखत की एक बूंद इस सीपी की जागीर बन गई। अपना सब कुछ मुझे सौंपकर, अपना सब कुछ मुझे सौंपकर प्रभुता आज फकीर बन गई।
कांटों भरी झाड़ियां देखो फूलों की जागीर बन गई। यहां तक ये कह दिया जाए कि वह बादल नहीं जिसमें पानी ना हो, वह बादल नहीं जिसमें पानी ना हो, और वह जीवन नहीं जो कहानी ना हो। ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा कठिन, और वह काया नहीं जो पुरानी ना हो। स्वप्नवत है धरा का ये जीवन सदा, सपने के समान ये जीवन है। एक पानी का बुलबुला है, जाने कब फूट जाए ये कोई नहीं जानता है। कि संसार में कब हमारा बुलावा आ जाए, क्योंकि संसार में जीव मात्र सफर करने के लिए आता है। तो लोग कहते हैं कि वो बेचारा मर गया, लोग कहते हैं कि वो बेचारा मर गया, और वो था अपने सफर में, अब अपने घर गया। तो स्वप्न बत है धरा का ये जीवन सदा, वह दुनिया नहीं जो बिरानी ना हो। जैसा कि सभी नेपाल यहाँ पर उपस्थित है, वैसा मैं भी जान के आया हूँ। आपके द्वारा सम्मान किया गया, बहुत अच्छा लगा। योगीराज शिरध्वज देश देशांतर के नेपाल आ रहे हैं, उनका भी स्वागत करना है। तो आप देखें अन्नकार मैं बढ़ रहा हूँ भूत भावन भगवान शंकर के आयुध की ओर। भगवान शंकर के प्यारे आयुध गब्बू महाराज, ये रावण आपको प्रणाम करता है। मिथिला राज समाज के अंतर्गत सभी राजाओं ने राजा जनक के प्रण को सुना। राजा जनक का प्रण है कि जो वीर पुंगो इस धनुष का खंडन कर देगा, उसके साथ राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक के द्वारा एक चूक की जा रही है, राजा जनक भी जानता है, और जितने यहाँ पर नेपाल बैठे हैं वो भी जानते हैं। और राजा तो ज्ञानियों का ज्ञानी है, जास ज्ञान रब निस भवनिस नासा, ज्ञान से भंडार भरा हुआ है राजा जनक का। और सभी नेपाल भी जानते हैं, फिर भी राजा जनक के द्वारा इसी घोषणा कर दी गई, नप भुजबल विद शिवधन राहु, गरो कठोर विदित सब काहू। सभी नेपाल यहां तक सभी जानते हैं कि ये धनुष राहु के समान है, और ये राजा जितने हैं ये सब चंद्रमा के समान हैं। और सभी ये जानते हैं कि हमेशा राहु के द्वारा चंद्रमा का ही घर्षण किया जाता है। जब ऐसा है, और राजा जनक भी जानते हैं कि राहु है और ये राजा सभी चंद्रमा है, तो फिर ये प्रण कैसे पूर्ण होगा। राजा जनक ने ये कार्य विचार के नहीं किया है, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले व्यक्ति को विचार कर लेना चाहिए। सिद्धांत भी कहता है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। फिर भी राजा जनक के द्वारा इसी घोषणा कर दी गई। तो ये रावण का मानना है कि राजा जनक का प्रण ये बिल्कुल अनुचित है। हमारे इस अनुसुलझे हुए प्रश्न का जब तक कोई सुलझा नहीं देता है, तब तक रावण राजा जनक के प्रण का विरोध करता है। बड़ी ही सुंदर समाज है। समाज के मध्य विमल वेदिका पर स्थापित भगवान शंकर के धनुष, यह बलिपुत्र बाणे साहब को प्रणाम करता है। थोड़ी देर पहले समाज में बड़ी शांति थी। इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी कार्य से अपना कुछ बनता भी नहीं है, कुछ बिगड़ता भी नहीं है, लेकिन विरोध करना स्वभाव बन जाता है। ऐसे लोगों के लिए कह दिया गया है कि बैर अकारण सब काहू थी, अकारण ही बैर लेते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उन्हें सम्मान बर्दाश्त नहीं होता। राजा जनक ने बड़ा आतिथ्य किया, बड़ा सम्मान किया, लेकिन कार्य को अवरुद्ध करा दिया गया। चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट, लंका के भगवान, जय जय गुरुदेव भगवान शंकर की। सोनपुर के राजकुमार, बलपुत्र बाणासुर, जय जय श्री शंकर भगवान की। आपके द्वारा चल रहे इस सीता स्वयंवर में
एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया कि राजा जनक की घोषणा सर्वथा अनुचित है। आपके द्वारा यही तो कहा गया कि राजा जनक के द्वारा की गई घोषणा सर्वथा अनुचित है। अब मैं विचार कर रहा हूं, जिस राजा जनक के जीवन काल के लिए आप इतना जानते हैं, आप स्वयं अपने मुख से यह कह रहे हैं कि राजा जनक कोई साधारण ज्ञानी नहीं है। जा सुज्ञान रविभाव निशिनासा, जिसके ज्ञान के आगे वह सूर्य भी फीका है, सूर्य के समान प्रचंड ज्ञान राजा जनक का है। ऐसे राजा जनक के द्वारा यह कार्य अनुचित किया जा रहा है, तो क्या यह बात उचित है आपके द्वारा कहना? जब राजा जनक ऐसा ज्ञानी है, ब्रह्म तत्व को जानने वाला है, ब्रह्म सुख की अनुभूति करने वाला है राजा जनक, तो क्या ऐसे ज्ञानी के द्वारा घोषणा अनुचित हो सकती है? क्या आपने नहीं हो सकती, सीधे सी बात कि यह घोषणा अनुचित हो ही नहीं सकती, यह घोषणा उचित है। दूसरी बात, आपने इस धनुष को राहु कहा, देवताओं को कहा क्या? चंद्रमा। देवताओं को कहा है चंद्रमा की राजाओं को? देवताओं को। और जब यह धनुष राहु है, देवता चंद्रमा के समान है, तो इन दोनों पर प्रभावशाली कौन होता है? सूर्य। यहां पर कोई सूर्य की तरह प्रचंड तेज लेकर जब आएंगे तो ना ये राहु कुछ कर पाएंगे, ना वो चंद्र कुछ कर पाएंगे। देखिए, बहुत अच्छा उत्तर दिया है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि जब चंद्रमा का ग्रसण करता है राहु, अगर सूर्य इतना प्रकाशशाली है तो फिर चंद्रमा का ग्रसण नहीं होना चाहिए? बताइए भाई। जैसे आपके द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ सूर्य आ गया और सूर्य के आगे ये सब फीके पड़ जाएंगे, और मैंने क्या कहा था भाई, जहां जिसकी बात की समानता की जा रही है वहां पर आप मिलान करिए। हमने कहा कि नृप भुजबल विद शिवधन राहु और गरुड़ कठोर विद सबकाहू। ये सभी जानते हैं कि ये धनुष राहु है और जितने भी राजा हैं ये चंद्रमा हैं। तो क्या चंद्रमा रूपी राजा राहु रूपी धनुष का खंडन कर सकते हैं? यदि आज दिन तक कभी चंद्र ग्रहण होता हो और सूर्य ने बचाया हो तो हमको बता दो, तो हम बात स्वीकार कर लें हाथ उठा के। समस्या तो केवल यहीं पर है कि राजा जनक के द्वारा ये कार्य विचार के नहीं किया गया। बोले राजा जनक विद्वान है, ज्ञानी है, उसके द्वारा अनुचित कार्य नहीं किया जा सकता। ऐसा भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो विद्वान है और ज्ञानी है तो क्या वो सब उचित कार्य कर देगा। जैसे हमको ये लगता है कि यहाँ पर राजा जनक के द्वारा अभिमान के वशीभूत होकर कार्य किया गया है। हम आपको बहुत सरल शब्दों में समझा रहे हैं। जैसे सभी जानते हैं कि ये धनुष पूर्वजों से मिल गया राजा जनक को। राजा जनक को तो मिला नहीं, उनके पूर्वजों से मिल गया, और पुत्री इस धरा से मिल गई। दोनों को दांव पे लगा दिया। दूसरी बात, जैसे किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री, समझना आप लोग, ध्यान देना, किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री कोई अचंभित कार्य कर दे, जो कोई कर ना पा रहा हो, और उसका पुत्र या पुत्री कार्य कर दे, तो सत्य बताना आप लोग, उसके पिता को क्या होगा? उसके पिता को अभिमान हो जाएगा कि संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं कर पा रहा था और हमारे पुत्र और पुत्री के द्वारा कर दिया गया अभिमान। उसी तरीके से ये धनुष है, संसार में कोई हिला तक नहीं सकता है, और सीता ने खेल खेल में उठा लिया ऐसे। और जब उठा लिया तो फिर राजा जनक को अभिमान हो गया, बस घोषणा कर दी। अब वो घोषणा पूर्ण हो, प्रण वो पूर्ण हो अथवा ना हो, हमारी पुत्री के द्वारा उठा लिया गया है, और जो वीर पुंगव धनुष का खंडन कर देगा उसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। कार्य हमेशा विचार के ही करना चाहिए। मैंने एक सिद्धांत भी पढ़ा था कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए।
राजा जनक के द्वारा ये कार्य विचार के नहीं किया गया है, अभिमान के वशीभूत होकर ये कार्य किया गया है। तो हम कैसे मानने कि राजा जनक का ये कार्य पूर्ण हो जाएगा? हमारा केवल शब्दों का द्वंद्व है। अब तुम बोले कि ऐसा हो नहीं सकता है, वो ज्ञानी है। हमने ज्ञानियों के द्वारा भी ऐसे कार्य होते हुए देखे। राजा निमि कोई साधारण नहीं है, राजा जनक के ही वंशज हैं। क्या वो कोई साधारण राजा था? उसके द्वारा भी अनुचित कार्य किया गया। जब उनके द्वारा अनुचित कार्य किया जा रहा है तो फिर राजा जनक के द्वारा भी अनुचित कार्य किया जा रहा है। यही तो हम विरोध कर रहे हैं। हो गया। अब कहो तो हम निमी की वाली और बता दें। नहीं। लेकिन अगले क्रम में बता देंगे। कई बार ऐसा होता है, यदि व्यक्ति को भूल सुधारने का अवसर दे दिया जाए तो वो व्यक्ति ये सोचता है कि लगता है इसे पता नहीं है, वो अपनी भूल पर सुधार नहीं करता और भूल पर चढ़ने लगता है, आगे की ओर बढ़ने लगता है। सबसे पहले आपने कहा, मैंने कहा था कि कोई सूर्य के तरह आएगा तो ये चंद्रमा और राहु ये दोनों निस्तेज हो जाएंगे, इनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो उन्होंने सोचा कि हम ठीक है आप बोल रहे हैं श्रीमान जी, जिस धनुष को आप राहु बता रहे हैं, हम सोच रहे थे काहे को उस बात को छेड़े, लेकिन आप जिस धनुष को राहु बता रहे हैं वो राहु नहीं है ना। जिस अर्धाली को आप बार बार पढ़ रहे हैं, नृप भुजबल विद शिव धन राहु, राहु और राहु में अंतर है। राहु नहीं है वहां पे, वहां पर राहु नहीं है, राहु गरु ये कठोर विदित सब काहू। तो ये राहु, आप उसे राहु को राहु बना रहे हैं, ये आपकी बात। फिर आपने दूसरी बात कही, बोले राजा जनक है स्वार्थी, धनुष मिल गया, धनुष मिल गया, सीता मिल गई, दोनों को लगा दिया दांव पे, अपना क्या जा रहा है। श्रीमान जी आपको ये पता नहीं है कि राजा जनक का यदि ये प्रण नहीं पूरा हुआ तो क्या जाएगा। जिस व्यक्ति, यदि कोई सम्माननीय व्यक्ति है और उसका सम्मान चला जाए तो बताओ उसके जीवन में कुछ रह जाएगा। राजा जनक जो इस संसार में एक विशेष ज्ञानी, एक प्रतिभाशाली, एक वैभवशाली राजा है, और यदि प्रण की पूर्ति नहीं हुई, एक क्षत्रिय के प्रण की पूर्ति नहीं, तो ये अपयश राजा जनक के जीवन भर मत्थे लग जाएगा। इसकी पूर्ति क्या कोई कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। तीसरी बात आपने कही कि राजा जनक के जीवन में अभिमान हो गया, पता नहीं क्या कहते हैं। राजा जनक, जैसे आप ही राजा जनक की प्रशंसा कर रहे थे, ऐसा ज्ञानी राजा, राजा ही नहीं, राजा के साथ में रहने वाले नगर निवासी, उनके लिए भी कह दिया गया, पुर नर नार सुभट सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसी नगरी का राजा जनक, उसके जीवन में अभिमान नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और अभिमान क्यों नहीं है? कह रहे हैं कि सीता ने उठा लिया तो हमारा पुत्री ऐसी कर देगा, पुत्री ऐसा करती है, पुत्र ऐसा कर देगा, तो व्यक्ति के जीवन में अभिमान हो जाता है। तो श्रीमान जी ये अभिमान नहीं है राजा जनक का, ये अभिमान नहीं है। यदि अभिमान होता राजा जनक के जीवन में तो फिर ये प्रण ही ना करते, क्योंकि इस प्रण के माध्यम से राजा जनक को अपनी पुत्री के योग्य वर खोजना है, केवल वर। क्योंकि ये सब जानते हैं कि गरु है, कठोर है, तो एक विधान कहता है, एक नियमावली कहती है कि कन्या वरो दुगुणे, कन्या से वर को दुगना होना चाहिए। जब सीता ने उठाया है तो धनुष को तोड़ने वाला सीता से श्रेष्ठ होगा। राजा जनक ने एक नियमावली के अनुसार ये प्रण किया है, ना कि अभिमान के वशीभूत होकर। बहुत बढ़िया, बढ़िया। हम तुम्हें 7 बात देते हैं तो शब्दों का ऐसा खंडन किया तुमने। व्याकरण का और अध्ययन करो। पद और गद्य में शब्दों में बहुत अंतर हो जाता है। पद और गद्य में शब्दों का बहुत बड़ा अंतर होता है। जो राहु और राहु कह रहे हो, ऐसे तो वहां पर या शब्द को जा शब्द पढ़ा जाता, कह दो काहे पढ़ा जाता है। या शब्द को जा उच्चारण किया जाता है। आप कभी भी अध्ययन करना वहां से।
लेकिन अर्थ उसका यही से निकलेगा। और सुन रहे हैं आप लोग रावण और बाणासुर का बड़ा ही सुंदर संवाद। और भाई प्रभावित हुए हमारे श्री रघुवंश दीक्षित जी, इनकी ओर से 101 मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले राजा जनक का जाएगा, उनकी पुत्री का विवाह नहीं होगा तो उन्हें अपमान सहना पड़ेगा, लेकिन पुत्री के साथ क्या होगा ये तो बताओ। किसी पिता के सामने पुत्री पूरे जीवन भर अविवाहित रहे तो ऐसे पिता को क्या करना चाहिए आप लोग बताओ। ऐसे पिता को तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। भाई सोच समझ के ऐसा कार्य करो कि भविष्य में ऐसा कार्य हमें करना ना पड़े, हमें विचारना ना पड़े। ये कोई साधारण प्रण थोड़ा है। और राजा जनक का यदि प्रण टूट गया तो फिर राजा जनक क्या करेगा? क्या प्रण टूटते नहीं है क्या? विचार करिए आप लोग। कोई व्यक्ति यदि प्रण कर ले तो ये निश्चित नहीं है कि उसका प्रण पूर्ण ही हो जाए, प्रण भी टूट जाता है। जैसे गणेश जी ने प्रण किया, गणेश जी ने प्रण किया कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, लेकिन उनका प्रण टूट गया। एक छोड़ो दो दो विवाह हुए तो क्या राजा जनक गणेश जी से बड़ा है? क्या राजा जनक का प्रण टूट नहीं सकता है? वही मैं कहता हूं कि हमेशा कार्य विचार के करो। ऐसे ना करो कि पुत्री ने उठा दिया और प्रण कर दो कि जो धनुष को तोड़ देगा उसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। बोले वर श्रेष्ठ होना चाहिए। हाँ ये बात तुम्हारी हम मानते हैं कि वर श्रेष्ठ होना चाहिए। और कभी कभी बराबर में भी विवाह हो जाता है, ये भी ध्यान रखना बेटे, हो जाता है। कभी कभी बराबरी में भी विवाह हो जाता है। और यहाँ पर राजा जनक ये घोषणा कर देता कि जो वीर पुंगो इस धनुष को उठाएगा और इसकी प्रतिष्ठा को खींचेगा उसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह कर देंगे। तो क्या वो श्रेष्ठ नहीं माना जाता? सीता के द्वारा तो केवल धनुष को उठाया गया और जो वीर इसको उठाता और इसकी प्रतिष्ठा को खींच देता विवाह कर दिया जाता। हमारा